नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 10 गति यानी कि मोशन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के जो अपने अध्ययन बिंदु है वो क्या क्या रहने वाले हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे गति, फिर विभिन्न प्रकार की गतियाँ, दूरी का मापन और लंबाई का मात्रक। तो आज के जो हमारे अध्ययन बिंदु है ये रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आपने बच्चों को चलकर स्कूल जाते, पेड़ों पर बंदरों को कूदते, घोड़ों को दौड़ते, सांप को रेंगते, मछली को तैरते हुए देखा होगा। चलना, कूदना, दौड़ना, रेंगना, तैरना आदि द्वारा जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसी प्रकार लट्टू को घुमाते, दीवार घड़ी के पेंडुलम को दोलन करते, गाड़ियों को सड़क पर सरपट चलते व घड़ी की सुई को घूमते हुए भी देखा होगा। ये सभी वस्तुएं गतिशील कहलाती है। कि जो गति करती है उसे क्या कहते हैं? ये वस्तुएं क्या है? गतिशील है। गति क्या है आगे इसके बारे में देखते हैं। गति वस्तुओं को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वे गतिशील है या स्थिर है। आप देखते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया, रेंगती हुई चींटी, चलती हुई बस, दौड़ते हुए बच्चे और ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में गतिशील वस्तुओं की स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो रही है। तो ये क्या है? ये गतिशील होते हैं सभी, जो आपने ऊपर उदाहरण देखे हैं वे सभी। और ये क्या है? समय के साथ परिवर्तित होती रहती है इनकी गति। तो गति क्या है? कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसे ही गति कहते हैं। आगे हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की गतियाँ। आपने फिसलन पट्टी पर फिसलते, झूला झूलने व मेले में चक्री झूले में झूलने का आनंद भी लिया होगा। क्या इन सभी में एक ही प्रकार की गति है? तो ऐसा नहीं है। गति क्या है कि कई प्रकार की होती है। नंबर 1 है सरल रेखीय गति, फिर है वर्तुल गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, कंपन गति आदि गति के विभिन्न प्रकार है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि गति एक प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो सरल रेखीय गति होती है, एक वर्तुल गति होती है, आवर्त गति होती है, घूर्णन गति होती है, कंपन गति होती है। आगे हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सरल रेखीय गति क्या होती है। इसकी गतिविधि है उसको हम देख लेते हैं, जिससे ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा पत्थर लीजिए, उसे कुछ ऊंचाई से गिराइए। ध्यानपूर्वक देखिए, यह पत्थर सरल रेखा में नीचे की ओर जाता है। कोई भी पत्थर लीजिए, आप उसे ऊपर से जैसे ही छोड़ेंगे वो एक बिल्कुल ही सीधा एकदम सरल रेखा के अंदर क्या है? नीचे की ओर गिरेगा। सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, फिसलन पट्टी पर फिसलता हुआ बालक एवं सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति को दिखाया गया है। ये 10.1 के अंदर हम चित्र देखेंगे, उसमें क्या दिखाया गया है? सीधी सड़क पर वाहन चल रहा है, फिसलन पट्टी पे कोई बालक है वो फिसल रहा है और सीधी पटरी पर रेल चल रही है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। कि सरल रेखा में होने वाली गति को ही क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। ये इसका उदाहरण है। आगे हम 2 नंबर पे बात करेंगे वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति क्या होती है? कि एक पत्थर को धागे के एक सिरे से बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को कसकर पकड़िए और तेजी से घुमाइए, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि पत्थर एक वृत्ताकार पथ की गति करता है। इसे ही क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति कहते हैं। आपने कोल्हू के बेल को वृत्ताकार पथ पे घूमते हुए देखा होगा। चक्री झूले को भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चक्री झूले में किस प्रकार की गति है? चक्री झूला जो लगभग मेलों में लगाए जाते हैं उसे ही कहते हैं, जो अपने सामान्य भाषा में जिसे हम डोल हिंडा कह देते हैं उसे ही क्या कहते हैं? चक्री झूले। जब कोई वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है तब यह गति वृत्ताकार गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है उसकी एक निश्चित दिशा होती है, वृत्ताकार पथ हो जाता है उसका, और उस गति को क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति कहते हैं। ये सामान्य इसके बिल्कुल ही सामान्य परिभाषाएं हैं इनकी। आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आराम से आपको ये समझ आ जाएगी।
लेकिन इनके उदाहरण हैं उनको आप ज़रूर याद रखें कि किस प्रकार से कौन से उदाहरण के अंदर कौन सी गति हो रही है। सीधा एग्ज़ाम में 4 उदाहरण देके पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस में वृत्ताकार गति है। आगे हम 3 नंबर पे बात करेंगे आवर्त गति की। आपने घड़ी के पेंडुलम को हिलते तथा बच्चों को झूला झूलते देखा है। इसमें घड़ी का पेंडुलम तथा झूला गति करते हुए निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराता है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पेंडुलम है वो क्या है, यहाँ से ये है, इसके बाद ये इधर इतना जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, इधर इतना जाएगा। इस प्रकार से एक ये अपने मार्ग को क्या है दोहराता रहेगा और इस गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि घड़ी के पेंडुलम के द्वारा कौन सी गति की जाती है, तो कौन सी गति होगी, वो आवर्त गति। इसमें वृत्ताकार और आवर्त में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखें कि ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है, एक निश्चित समय बाद क्या होता है उसका दोहराव होता है, उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कंपन गति से। उससे पहले ये 2 उदाहरण दिए हैं चित्र 10.3 के अंदर, ए और ब, इनको देख ले। ये घड़ी है और ये घड़ी का पेंडुलम है। ये इधर एक निश्चित पथ पे गति करता है। ठीक उसी प्रकार झूला होता है, वो एक बार आगे जाएगा फिर वापस उसी स्थिति में आएगा और इसे बार बार ये दोहराता रहेगा। तो ये दोनों ही किसके उदाहरण हो गए, आवर्त गति के। अब 3 नंबर आवर्त गति के बाद हम बात करेंगे 4 नंबर पे कंपन गति। कंपन गति क्या होती है, तो एक लंबा धागा लीजिए, इसमें एक सिरे को कसकर पकड़ लीजिए, अपने साथी को धागे के दूसरे सिरे को कसकर पकड़ने के लिए कहें। धागे को तना हुआ रखें, बीच से पकड़कर नीचे की ओर खींचे व छोड़ दें। धागे की गति को ध्यानपूर्वक देखिए, धागा कंपन करता है। जैसे 2 विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा धागा पकड़ा गया है और उसको ये क्या करते हैं, बीच से ऐसे खींच के और छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, इस धागे में कौन सी गति होगी, तो कंपन गति। वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है कंपन गति कहलाती है। इनकी डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है, आप इनको आराम से याद रख सकते हैं। बस इनके उदाहरण हैं आवर्त गति और वृत्ताकार गति, इन दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे घूर्णन गति की। इससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं। कंपन करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। इसमें भी क्या होगा कि कंपन गति है वो भी किसका उदाहरण होगी, आवर्त गति का, क्योंकि कंपन में भी क्या है, वो एक निश्चित पथ को दोहराता रहता है। धागे को जैसे ही हम छोड़ेंगे वो एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बहुत फास्ट होगा, इसलिए अपने को क्या लगेगा कि ये कंपन कर रहा है। तो इसमें कौन कंपन गति किसका उदाहरण है, तो आवर्त गति का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान रखिए कि कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे घूर्णन गति की। साइकिल को आधार स्टैंड पर खड़ा करके पैडल को घुमाइए, पहिए की गति को ध्यानपूर्वक देखिए। साइकिल का पहिया अपने अक्ष पर घूमता या घूर्णन करता है। पहिए की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूमते हुए लट्टू व कुम्हार के चाक में भी घूर्णन गति होती है। अब आप देखिए कि घूर्णन गति और वर्तुलाकार गति, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इनको आप ध्यान से देखिए कि ये किस पे गति कर, अपने अक्ष पे घूमता है। ये जो चीज़ अपने अक्ष पे घूमेगी उसमें कौन सी गति होगी, तो घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो वो कौन सी गति है, घूर्णन गति है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो कौन सी है, वर्तुलाकार गति है। इन दोनों को आप ध्यान से समझे कि घूर्णन गति क्या होती है और वर्तुलाकार गति क्या होती है। इसके जो एग्जाम्पल है घूर्णन गति के वो कौन कौन से हैं, एक तो साइकिल का पहिया हो गया जब इसका स्टैंड लगाया गया है तब, और क्या हो गया, घूमते हुए लट्टू है वो हो गया, और तीसरा क्या हो गया, कुम्हार के चाक में। इन तीनों में क्या होती है, घूर्णन गति होती है, क्योंकि ये अपने अक्ष पे घूमते हैं। जैसे ये लट्टू की गति है और ये कुम्हार के चाक की गति है। ये दोनों किसके उदाहरण हैं, तो घूर्णन गति के। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। कोई अक्ष होगा इसके और उसके चारों ओर जो गति होगी उस गति को क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहते हैं।
आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें सरल रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ होती हो। जब हम सीधी सड़क पर साइकिल चलाते हैं तो सड़क का पहिया अपने अक्ष पर तो घूर्णन करता है, और साथ साथ वो क्या है, सड़क पे कौन सी गति कर रहा है, तो सरल गति कर रहा है। घूर्णन गति तभी होगी जब इसका पूछे कि वह अक्ष पे किस प्रकार की गति कर रहा है। तो ये अपने गति के जो 5 अलग अलग आयाम थे इनको देखा। अब आगे हम बात करेंगे दूरी का मापन। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को कदमों में मापते थे। छोटी दूरियों को अंगुलियों अथवा बालिशत से मापा जाता था। क्या यह माप सही था? आओ पता लगाएं। अपनी विज्ञान की पुस्तक निकालकर उसकी लंबाई को अंगुलियों से ज्ञात कीजिए। अगर लिखित सारणी 10.1 को श्यामपट्ट पर बनाइए तथा पुस्तक की माप की गई लंबाई को उसमें अंकित कीजिए। ये मतलब विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए है। आगे हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम उनका नाप लेते हैं, अलग अलग विद्यार्थी उनका नाप लेके अपनी अंगुलियों से उन दोनों को सारणी के अंदर जमा कर देते हैं। फिर हम क्या है कि 1 सेंटीमीटर के द्वारा उनका माप लेते हैं और उसको भी एक सारणी के अंदर लगा लेते हैं। उपयुक्त सारणी का अवलोकन कीजिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कदमों द्वारा मापी गई लंबाई व चौड़ाई भिन्न भिन्न आती है, जबकि मीटर में मापी गई लंबाई व चौड़ाई सभी विद्यार्थियों की समान आती है। तो ये तो अपने जानते हैं कि किस कदम किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, ठीक उसी प्रकार किसी की अंगुलियां बड़ी है, किसी की छोटी है। उस प्रकार से जो माप लिया जाता है वो सभी का भिन्न भिन्न आता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई जिसमें मीटर के द्वारा या सेंटीमीटर के द्वारा मापी जाती है वो सभी की बराबर या समान आती है। स्केल एक स्थायी माप है। इसमें लंबाई मापन की अशुद्धि की संभावना कम रहती है। तो जो स्केल है उससे जो माप किया जाता है वो क्या है, एक स्थायी माप है। वो चाहे आप उसको मेज़रमेंट करें, चाहे कोई बच्चा मेज़रमेंट करे, चाहे मैं मेज़रमेंट करूं, उनका क्या है, सभी का एक समान माप आना है। लेकिन अंगुलियों के हिसाब से अगर हम माप करें या कदमों के हिसाब से हम माप करेंगे तो आपके कदम हो सकता है बड़े हो, मेरे छोटे हो, मेरे बड़े हो, आपके छोटे हो। इस प्रकार से कदम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो माप कोई एक स्केल है उसके अनुसार जो मापा गया है उसका मान सर्वमान्य होता है। इन गतिविधियों से स्पष्ट है कि व्यक्ति के शरीर के अमापों में भिन्नता के कारण लंबाई का मापन अशुद्ध हो जाता है या शुद्ध नहीं रहता है। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति के शरीर के अमापों से जो भिन्न भिन्न अमाप है उसके द्वारा जो लंबाई का मापन है वो शुद्धता से नहीं हो पाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि लंबाई के मात्रक कौन कौन से हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखें कि विश्व के सभी देश एक मात्रक प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर है। तो लंबाई का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो क्या है, मीटर है। इसका 100वां भाग सेंटीमीटर कहलाता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर कहलाता है। जो 1 सेंटीमीटर है उसका 10वां भाग क्या कहलाएगा, मिलीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मीटर बराबर मिलीमीटर पूछे तो 1000 मिलीमीटर। ये तीनों आप आराम से इनको नोट कर लें और इनको याद ज़रूर रखें कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे कि लंबी दूरियों को किलोमीटर में मापा जाता है। ज़्यादा लंबाई हो जाती है तो उसे हम किस में मापते हैं, तो किलोमीटर में। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। हम जानते हैं कि सीधी रेखा की लंबाई का स्केल से माप सकते हैं। रेखा यदि वक्र हो तो उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगर रेखा क्या है, वक्र है, तो उसकी लंबाई किस प्रकार से मापते हैं। जैसे ये हो गई, क से ख तक इसकी मापनी करनी है तो वक्र रेखा की लंबाई तो उसके हिसाब कैसे माप सकेंगे। तो हम आगे इनकी बात करेंगे कि वक्र रेखा क ख की लंबाई ज्ञात करने के लिए
एक लंबा धागा लेकर उसके एक सिरे को वक्र रेखा के कै बिंदु पर रख दीजिए। अब धागे को वक्र रेखा के अनुदिश घुमाइए। जब धागा कै बिंदु पर पहुंच जाए तो धागे पर एक चिन्ह बना लीजिए। चिन्ह से धागे के कै सिरे तक की लंबाई को मीटर स्केल की सहायता से माप लीजिए। यह वक्र रेखा की लंबाई कहलाती है। तो इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ से एक धागा लिया जाएगा और इसके ऊपर ऐसे रख के और इसकी मापनी कर ली जाएगी। तो आज अपनों ने देखा गति क्या होती है, लंबाई किस प्रकार से मापी जाती है और उसका मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो मीटर है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर। चलिए आगे देखते हैं कि आज अपनों ने क्या सीखा है। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सरल रेखीय, वृत्ताकार, आवर्त गति, घूर्णन गति और कंपन गति। सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे घूमती है तब यह गति वृत्ताकार गति कहलाती है। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है कंपन गति कहलाती है। और कंपन गति किसका उदाहरण है, तो आवर्त गति का ही उदाहरण है। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति घूर्णन गति कहलाती है। विश्व के सभी देश एक मात्रक प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। मीटर के 100वें भाग को सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर के 10वें भाग को मिलीमीटर कहते हैं। तो आज अपनों ने इनके बारे में अध्ययन किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा ना समझे कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें से तो क्या ही आएगा। तो रीट के जो एग्ज़ाम है या सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देख लें, इसी प्रकार के बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत हो जाता है। तो आप इसे आराम से देखें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो प्रीवियस वीडियो अपनों ने डाली है उसको भी देखें। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की साइंस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, जो रीट, सीईटी, आरएएस, एसआई इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि कक्षा 6 से 10 के लिए ही जो साइंस है एनसीईआरटी की है या राजस्थान बोर्ड की है, उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभ्यास क्वेश्चन, उनको आप देखें। वृत्ताकार गति का उदाहरण है वो बताना है। निम्नलिखित गतियों में कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम के अंदर नहीं जहाँ पर भी आता है उसको अंडरलाइन कर लें, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एसआई मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक पूछा है। कंपन गति का उदाहरण है वो कौन सा है। घड़ी के पेंडुलम की गति बतानी है। वाहन के पहिए की गति बतानी है। सीधी सड़क पर चलने वाहन की गति बतानी है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आप देखो कि वाहन के पहिए की गति पूछे तो क्या आंसर आएगा और सीधी सड़क पर चलने वाले वाहन की गति पूछे तो क्या आंसर आएगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपके ये लगभग 4, 4, 8 और 4, 12 क्वेश्चन आराम से आपको ये आते होंगे। तो आज के अपने लगभग 15-20 मिनट की क्लास में कम से कम 2 क्वेश्चन अपनों ने एग्ज़ाम की दृष्टि से पक्के कर लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।